दोस्तों, देश के कई राज्यों में वो चाहे पंजाब हो या फिर जम्मू कश्मीर हो या फिर बिहार हो, उत्तराखंड हो, इन तमाम राज्यों को अगर देखें तो पिछले कई महीनों से यहाँ पर बाढ़, भूस्खलन यानी लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं ज़्यादा देखने को मिली। बादल फटने की भी घटनाएं ज़्यादा देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला अब पहुंचा है तो एक सुनवाई के दौरान सवाल ये उठा कि आखिर देश में ये जो बाढ़ है, लैंडस्लाइडिंग है, इसकी घटनाएं क्यों बढ़ रही है। तो अचानक से ये घटना में बढ़ोतरी हुई है या पहले भी ऐसी घटनाएं होती थी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कारण बताया है, जिसमें ये भी कहा है, जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा कि प्रकृति अब जवाब दे रही है। तो ये सीधे तौर से उनके लिए कहा गया है, जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में जो बाढ़ है, लैंडस्लाइडिंग की घटना है, और बिहार है, इन सारी चीज़ों पर जो बाढ़ की स्थिति बन रही है, तो ये अचानक से क्यों लिया गया और इस पर क्यों हो रहा है। तो इस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई राज्यों में लैंडस्लाइडिंग और बाढ़ की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो। और इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार और एनडीएमसी यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है, और इस सब को नोटिस जारी किया गया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में पेड़ों की जो अवैध कटाई है वो ज़्यादा तेजी से हो रही है, और ये पेड़ों की अवैध कटाई ही ये अवैध कटाई की वजह से बाढ़ और लैंडस्लाइडिंग की घटना ज़्यादा बढ़ रही है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से जो यहाँ पर जो इसमें कहा गया कि जो आप जानकारी दे रहे हैं, कोर्ट से बताया गया है कि हमने प्राकृतिक के साथ इतनी छेड़छाड़ की है कि वह अब हमें उसी का जवाब दे रही है। केंद्र के जो वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने कोर्ट को ये बताया है। तो मतलब केंद्र भी ये मान रही है कि प्रकृति के साथ पेड़ों की कटाई हो रही है और पहाड़ों को काटा जा रहा है, और यही जो खिलवाड़ हुआ है, इस वजह से बाढ़ की घटना बढ़ रही है, लैंडस्लाइडिंग बढ़ रहा है, बादल फटने की जानकारी आ रही है। इस पर सीजीआई बी आर गवई हैं और जस्टिस के विनोद चंद्र की पीठ है, जो कहा है कि सेंट्रल एनवायरनमेंट, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है और एनएचआरआई के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे और पंजाब के सरकारों को भी नोटिस जारी किया गया है। अब इसी पर सुनवाई भी केंद्र सरकार कर रही है कि पेड़ों की अवैध कटाई क्यों हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से चिंता जताया है और कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इन राज्यों में जो अवैध चीजें हो रही है उस पर रोक लगाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने जो तर्क दिया उसमें ये कहा कि हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है और उसका जवाब मिल रहा है। अब हमने कई जगह पर देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने मीडिया में कई जगह देखे हैं कि बाढ़ में, जैसे हिमाचल प्रदेश से ही देखें तो लकड़ियां कट के बाढ़ नदी में बहती नजर आई थी। तो इससे ये भी तस्वीरें साफ हो रही है कि वहां पर अवैध लकड़ी का माफिया एक्टिव है और इसकी कटाई हो रही है। पंजाब की भी तस्वीर कुछ ऐसे ही है, गांव में खेत और गांव तबाह हो चुके हैं। अब एक और चीज़ है जो जो आपने देखा होगा कि पंजाब में हालात क्यों बढ़ रहे हैं। तो अगर पंजाब की बात हुई है तो आपको बता दें कि यहाँ पर 350 से ज़्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग इस बाढ़ के चपेट में हैं। 40,000 हेक्टेयर ज़मीन के चपेट जो है बाढ़ के कारण इस चपेट में आ गया है। तो अब बाढ़ जो पंजाब में हम खासकर बात करें तो यहाँ पर 3 बारहमासी नदियाँ हैं जो बारहों मास बहती हैं और इसमें पानी अच्छे खासी होती है, जैसे रावी है, ब्यास है, सतलुज है। तो ये जो नदियाँ हैं पंजाब राज्य से होकर गुजरती है। रावी है पठानकोट, गुरदासपुर से होकर गुजरती है। ब्यास नदियाँ होशियारपुर है, गुरदासपुर है, कपूरथला है, अमृतसर है, जैसे जो अमृतसर है और हरीके है, यहाँ से गुजरती है। सतलुज जो है, सतलुज नंगल, ये रोपड़, नवाशर, जालंधर, लुधियाना, मोगा और फिरोजपुर से होकर गुजरती है। तो ये मौसमी नदियां भी हैं। इसके अलावा इनके अलावा घग्गर है, छोटी सहायक नदियां हैं जो पहाड़ी से होकर पंजाब से होकर गुजरती है। तो इसका असर सीधे तौर से पंजाब की मिट्टी पर देखने को मिलता है और इसकी कीमत पंजाब वासियों को चुकाना पड़ता है। इसमें देखें तो 20% गेहूं है, जो देश के लगभग 20% उत्पादक है जो पंजाब से होता है गेहूं का, वो भी इस बार चपेट में है। 12% जो चावल का उत्पादक पंजाब देता है
और इस बार इसकी हानि देखने को मिल रही है, क्योंकि यही मौसम में यहाँ पर धान की बुआई होनी है और धान की बुआई से पहले ही देखें तो ये पंजाब बाढ़ की चपेट में आ गया है। अब इसी की वजह से ये जो राज्य हैं यहाँ पर, अब विशेष रूप से देखा जाए तो ये 1955 हो, 88 हो, 93 हो, 2019 हो, 2023 में हो, इतनी जो भयंकर बाढ़ है वो देखने को मिला है और यहाँ लगातार हालात भी बिगड़ रहे हैं। हालांकि कई राज्य हैं जो यहाँ पर मदद भी कर रहे हैं इनडायरेक्टली, लेकिन इसी मामले को लेकर ज़्यादा बारिश भी हुई है। कई तरह के फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं और इसलिए इसकी चर्चा भी हो रही है। ये जो छोटी सी जानकारी थी जो सुप्रीम कोर्ट से जो चिंता जाहिर की है उसको लेकर हमने ये जानकारी आप तक पहुंचाई है। आपके मन में अगर कुछ इससे जुड़ा हुआ जानकारी हो कोई, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा ज़रूर।